थक करके सुदामा जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठे और भगवान की तो प्रतिज्ञा ही है, जो तू आवे एक पग मैं आवूं पग 60। जो भगवान की ओर एक पग बढ़ाता है भगवान उसकी ओर 60 पग बढ़ाता है। पर हां, बढ़ाना पड़ेगा। भगवान ने सोते हुए सुदामा को द्वारिका में ले आया। सोए थे वन में, जब आंख खुली तो क्या देख रहे हैं? बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बड़ा दिव्य भव्य अद्भुत नगर है। लोग जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं, पथिकों का आवागमन हो रहा है, सुंदर स्वर्ण के महल बने हुए हैं। एक पथिक सामने से जा रहा था, आश्चर्य हुआ, मैं सोया वन में यहां कैसे आ गया? उस पथिक से पूछा उठ करके सुदामा जी ने, क्या आप बता सकते हैं द्वारिका नगरी कहाँ है, कहाँ से जाना है? वो पथिक कहता है, महाराज आप द्वारिका नगरी में ही हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? महाराज कौन कन्हैया? वार्ड नंबर, गली नंबर, मकान नंबर कुछ तो बताओ। कौन कन्हैया? आप मेरे कन्हैया को नहीं जानते? जो यहाँ के राजा हैं। यहाँ के राजा तो अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति सर्वेश्वर संपन्न अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री द्वारिकाधीश जी महाराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। हाँ, इतना बड़ा नाम हो गया मेरे कन्हैया का, उन्हीं के यहाँ जाना है। महाराज ये जितने भवन देख रहे हैं आप, सब उन्हीं के ही हैं, किसी में भी चले जाइए। सुदामा जी को सामने एक बड़ा भव्य भवन दिखाई दिया, जगमगाता हुआ। उसकी ओर श्री सुदामा जी चल दिए, जाने लगे। द्वारपालों ने रोका। जब द्वारपालों ने रोका, सुदामा जी ने अपना परिचय दिया, मैं आपके महाराज का मित्र हूं, आप जाकर के कहिएगा सुदामा आया है। ऊपर से नीचे तक द्वारपाल देख रहे हैं, ढंग के वस्त्र भी नहीं है, अपने आप को हमारा महाराज का मित्र कहता है, पर भगवान की माया बड़ी अटपटी है, पहचाना नहीं जा सकता। कहा महाराज आप यहीं रुकिए, अभी हमारे राजा, अभी हमारे महाराज राज्य कार्य में व्यस्त हैं, हम जाकर के अभी उन्हें सूचना देते हैं। सुदामा जी को वहीं रोक दिया। द्वारपाल चले, भगवान राज्य कार्य में व्यस्त थे। द्वारपालों ने जाकर के बताया, प्रभु एक बड़ी दिव्य विभूति आई है, अद्भुत विभूति आई है, दिखने में ऐसा लगता है जैसे ब्राह्मण हो। वो अपने आप को आपका मित्र बताता है। द्वारपाल वर्णन कर रहे हैं सुदामा जी कैसे दिख रहे हैं। भगवान कृष्ण से द्वारपाल कहते हैं, प्रभु शीस पगान जगातन में प्रभु जान को आए बसे के ग्रामा। शीस पगान जगातन में प्रभु जान को आए बसे के ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना भगवान ने, राज्य कार्य में व्यस्त थे, अपनी उच्च सिंहासन से कूद पड़े। सुदामा सुदामा कह करके दौड़े। एक तरफ मुकुट गिरा, एक तरफ पीतांबरी गिरी, भगवान पादुका पहनना भी भूल गए। सुदामा सुदामा कहते हुए दौड़े जा रहे हैं प्रभु। पीछे पीछे सैनिक हैं, सेनापति हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा उस सभा में विराजमान हैं। आश्चर्यचकित हैं
ब्रह्मादि देवता भी लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, भगवान दृष्टिपात नहीं करते। ऐसी कौन सी दिव्य विभूति आ गई जिसके लिए हमारे द्वारिकाधीश दौड़े जा रहे हैं। सब आश्चर्यचकित हैं। सुदामा सुदामा कहते हुए प्रभु दौड़े जा रहे हैं। जैसे ही सुदामा को देखा, लपक करके अंक में भर लिया कन्हैया ने। अश्रुबिंदु बह रहे हैं। प्रेम की अधिकता है। प्रेम की अधिकता में शब्द प्रस्फुटित नहीं होते। आंखों से आंखों की बात होती है, हृदय से हृदय की बात होती है। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा, लेकर के अंदर आने लगे। सभा में जैसे ही प्रवेश किया, आश्चर्यचकित हैं। इसके तन पर ढंग के वस्त्र भी नहीं हैं, ना सर पर पगड़ी है। लोग आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं। भगवान सुदामा को लेकर के आए, अपनी सिंहासन पर बैठाया, स्वयं नीचे बैठ गए। सुदामा जी के पैरों को अपनी गोद में रखा। सुदामा जी के पैरों में धूल लगी हुई है, अपनी पीतांबरी से धूल पोंछने लगे। जैसे ही धूल पोंछने लगे, नीचे तलुए पर हाथ लगा, उछल पड़े सुदामा जी। नीचे देखा तो तलिए में असंख्य कांटे लगे हुए हैं। रुक्मणी आई थी, रुक्मणी को आदेश दिया था, जाओ चरण धोने के लिए जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी तो जल नहीं लेकर के आ पाई, परंतु हाँ, भगवान ने अपनी आंखों की गंगा यमुना से सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर दिए। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तैन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग दो। नैनों के जल से पग का प्रक्षालन कर दिया। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं इस सभा में। सुदामा जी सकुचा रहे हैं। कभी कभी छोटा व्यक्ति बड़े लोगों की सभा में पहुंच जाए, आयोजन में पहुंच जाए तो सकुचाता है, शर्माता है, अपने आप को निम्न महसूस करता। सुदामा जी की भी यही दशा है। भगवान समझ गए। भगवान ने हाथ पकड़ा सुदामा जी का, लेकर के गए अपने कक्ष में, शुभ्र श्वेत शैया पर बैठाया। और आज लक्ष्मी पंखा झल रही है, रुक्मणी जी पंखा झल रही हैं और भगवान पैर दबा रहे हैं। पुरानी बातें हो रही हैं। अच्छा, कोई बचपन के मित्र हों, बरसों बाद मिले, बचपन में सखियां साथ में पड़ी हों, 80 बरस की अवस्था में मिलें, फिर देखो जब बात करती हैं वो, हा, ऐसा लगता है जैसे बचपन वापस आ गया हो। तुझे याद है अपन स्कूल में पढ़ते थे, वहां जाते थे, बचपन की एक एक बात, ऐसा लगता है बचपन वापस आ गया हो। यहाँ कृष्ण सुदामा की भी यही दशा है। कन्हैया बोले, सुदामा जी आपको याद है एक दिन अपन वन में गए थे, पानी गिरने लगा था, कट 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 की आवाज आ रही थी, आपको याद है?
सुदामा जी सकुचाए कहीं ऐसा ना हो अपनी पत्नी के सामने पोल पट्टी खोल दे सब ये। लाला मुझे सब याद है, अपन ये सब बातें बाद में करेंगे। भगवान चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मी पंखा चल रही है।